ये तस्वीरें 29 तारीख की उस वक्त की हैं जब महाकुंभ में हादसा हुआ था। इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन अखिलेश यादव को यकीन नहीं है कि इस हादसे में सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है। इसलिए वो संसद में खड़े होकर सवाल पूछते हैं सरकार से और कहते हैं कि बताइए सही आंकड़ा क्या है। सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं और सरकार से पूछते हैं कि जो डिजिटल महाकुंभ है वहां पर मौत के डिजिट्स क्यों नहीं सही टाइम पर सामने आ पाते हैं। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छुपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। वैसे तो अखिलेश यादव खुद भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन हादसे के बाद वो सवाल करते हैं। सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से था कि उन्होंने हादसे के बाद शोक क्यों नहीं व्यक्त किया। शोक तब जताया जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के तमाम आरोपों का जवाब दिया है और उन्हें
सनातन विरोधी करार दिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ खुद घायलों से मुलाकात कर चुके हैं, कई बार प्रयागराज भी जा चुके हैं, व्यवस्थाओं को देख चुके हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ऐसी ना हो जैसी 29 तारीख को हुई थी। लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है।